हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन पोस्ट के साथ एंड सैलरी आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि संविदा भर्ती में भी इतनी ज़्यादा सैलरी होती है। तो हाँ, बिल्कुल आपको बताती हूँ, प्रूफ दिखाती हूँ, उसके बाद हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे कम सैलरी जो हम पद की बात कर रहे हैं, दुग्ध विकास केंद्र से जो भर्तियाँ हैं 41,666, ये तो बहुत कम है। इसके बाद है ये 50,000 सैलरी, और ये 1-2 ज़िले में भी नहीं है, 19-20 ज़िलों में निकली हुई है। ठीक है 50,000। इसके बाद जो लास्ट वाली है आपके होश उड़ जाएंगे, 31,250 सैलरी। एंड यहाँ पर आप देखिए 62,500 सैलरी। और आप लास्ट वाली देखिए जिससे मतलब आपके होश उड़ने वाले हैं बिल्कुल, 1 लाख सैलरी। ये 10,000 नहीं है, ये 1 लाख है। ठीक है ना, देख लीजिए आप इसमें ऑलरेडी आपके 5 जीरो आपको जो है दिख रहे हैं। तो इतनी बेहतरीन सैलरी की जॉब की वैकेंसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि संविदा है तो आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मेंशन है कि आपको 1 साल बाद 2 साल बाद हटा दिया जाएगा। आपका काम बेहतरीन रहेगा, आप हमेशा काम करोगे और आपके आसपास के एरिया की ये जॉब होती है। बड़ी चीज़ ये है कि कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई आपकी फीस नहीं जाती, कोई विशेष आपका इंटरव्यू नहीं होता, बस आपके जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए होती है आपके पास वो होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और पूरी डिटेल में चर्चा करें उससे पहले हम आप सभी से एक विशेष रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है ये नहीं तो आने वाली कोई ना कोई वैकेंसी ऐसी होगी जो आपके काम की होगी और आपको आपके आसपास के एरिया में एक अच्छा पोजीशन दिलाएगी और आपको घर छोड़कर भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको जॉब भी मिल जाएगी और अच्छी सैलरी की भी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पूरी वीडियो को। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा वीडियो को एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। हम आपको डिटेल में भी प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने सबसे पहले वैकेंसी की चर्चा की है, ये दुग्ध विकास वाली। तो पहले हम इसका पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं। कुछ का मैं ये लेके आई हूँ पूरा फॉर्मेट और कुछ हम आपको शॉर्ट में बता देंगे वहीं पर। तो ये बात करते हैं, 16 वैकेंसी है, यहाँ पर पोस्ट है दुग्ध विकास की। और यहाँ पर मिस मैनेजर का ये पद है। 30 अगस्त आपकी जो है लास्ट डेट रहने वाली है, क्योंकि ये 22 अगस्त को ये वैकेंसी कल ही आपकी आउट हुई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। अब बात आती है कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें कोई विशेष योग्यता आपसे इतनी नहीं मांगी गई है। क्या मांगा गया, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ऑल स्ट्रीम मतलब ऑल डिग्री। ठीक है, शिक्षा के स्तर कोई भी डिग्री ले रखी है, कोई भी स्ट्रीम हो आपका, आर्ट साइंस कॉमर्स, ठीक है, कोई भी विषय हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, नो मैटर, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ एक चीज़ जरूर लगेगी आपकी, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, कंप्यूटर नॉलेज, ओ लेवल, मतलब ऐसा नहीं सारे चाहिए, इनमें से एक आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट कोई भी कंप्यूटर का ऐसा कर रखा है आपने जो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो, आपको काम करना आता हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात होती है यहाँ पर जो आपसे कौन अप्लाई कर सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे पुरुष एंड मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको दिख रही है कितनी है, 50,000 है। ठीक है, 50,000 सैलरी है, मतलब आपको यहाँ पर वेतन सीमा जो रहेगी वो 40,000 से 50,000 तक रहेगी। ठीक है ना। एज की बात करें तो आप देख रहे हैं 27 से 50 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 27 साल, अधिकतम 50 साल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अपेक्षित अनुभव जो है यहाँ पर 5 वर्ष का मांगा गया है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आपसे अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं,
आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो डिटेल फॉर्मेट ये आया है इसमें ज़रूर एक्सपीरियंस की बात की गई है, लेकिन जिस पेज को मैंने रीड किया था उसमें अनुभव की बात नहीं थी। तो आप इसमें देखिएगा, हो सकता है अंदर दे दिया है, तो आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, हो सकता है कोई एक्सपीरियंस वाला ना मिले तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाए। तो ये है कहा कि उत्तर प्रदेश बस्ती का है, यहाँ पर सहारनपुर में है, मेरठ में है, आगरा में है, बरेली में है, मुरादाबाद में है, कानपुर नगर में है, प्रयागराज में है, झांसी, बांदा, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा, अयोध्या। तो आप देख पा रहे हैं इतने सारे ज़िलों में ये वैकेंसी जो है आपके पास आई हुई हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें वैकेंसी टोटल कितनी है। तो 16 ज़िले हैं, तो 16 वैकेंसी आपकी मुझे लगता है ये होंगी। ठीक है, तो 16 वैकेंसी है इसमें, तो लगभग मुझे लग रहा है 16 ज़िले हैं, तो हर ज़िले में हमारे हिसाब से एक एक है। तो आगे हम बात करते हैं, तो आपके आसपास के एरिया की आप अप्लाई कर दीजिए, हो सकता है आपका नंबर आ जाए। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं, अब जैसे एक ज़िले में वैकेंसी कितनी भी हो, अप्लाई तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप अप्लाई कर लीजिए, हो सकता है आपको ही मिल जाए। तो आगे बात करते हैं दुग्ध विकास में, आगे ये भी इसी से संबंधित है। इसकी भी लास्ट डेट 30 अगस्त है। इसमें 19 रिक्तियां हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके पास, ऑल स्ट्रीम में, ऑल डिग्री में, ऑल सब्जेक्ट में, वही सेम चीज़ रहेगी। उसके अलावा दूसरा जो है आपके पास कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, कंप्यूटर नॉलेज CCC, ऑल सब्जेक्ट, मतलब इनमें से कोई भी कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी मेल एंड फीमेल जो है आपके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो वेतन सीमा 30,000 से 40,000 दी गई है। आपको जो मिलेगा इन हैंड 31,250 मिलेगा। 40,000 तक सैलरी आपको 31,250 तक आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से जनपद हैं। यहाँ पर आपके बस्ती है, सहारनपुर है, मेरठ है, आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली है, मुरादाबाद है, कानपुर नगर, प्रयागराज, झांसी, बांदा, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा, अयोध्या। तो अब आप ये देख पा रहे होंगे ये अलग अलग वैकेंसी हैं, लेकिन वही ज़िले हैं जो पीछे दिए थे पहली भर्ती में। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप लगा लीजिए, हर ज़िले में है 2-4 वैकेंसी मेरे हिसाब से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट सैलरी बहुत अच्छी है, तो आपको कौन सा यहाँ पर कोई फीस देना, कौन सा एग्ज़ाम देना, अपना लक भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 19 आपके सीट्स जो थी रहने वाली हैं। आगे हम बात करते हैं, चलते हैं, और कुछ वैकेंसी को मैं ऐसे ही लेकर आई हूँ, जैसे कि ये है IT मैनेजर का पद। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग है, इसमें एनी ग्रेजुएट नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका ECS, BTech, ठीक है ना, MCA, PG, डिप्लोमा, इस तरीके के कोर्स आपके चलेंगे। यहाँ पर भी 30 तारीख लास्ट डेट है आपकी दुग्ध विकास लखनऊ की, और यहाँ पर जो है 1 लाख आपकी सैलरी रहने वाली है। आज से आप अप्लाई कर पाएंगे, ये कल ही आपका जो है आउट हुआ है। ये दूसरी जो है लखनऊ की, जिसमें 62,250 सैलरी है। ठीक है, ओके, तो सॉरी 62,500 सैलरी है। तो ये है आपके MBA MSc वालों के लिए है। यहाँ पर MBA MSc वालों के लिए दुग्ध विकास लखनऊ का है 62,500। अगर आप लोग ग्रेजुएशन में है या आपने BA वगैरह किया है, तो आपके घर में कोई भी हो जिसने MBA MSc या BTech कर रखा हो, तो उनको शेयर कर दीजिएगा। आपके घर में किसी व्यक्ति के आसपास में किसी की जॉब लग सकती है इसमें। ठीक है, ये वही वाली है जिसकी हमने चर्चा आपको डिटेल में अभी दिखा दी थी। तो यहाँ पर कहीं भी मेरे हिसाब से जो है आपके, मैं बता दूं, यहाँ पर कहीं भी आपका चर्चा नहीं किया था अनुभव का। ठीक है, तो मैंने वो जो 5 साल का एक में अनुभव मांगा है, तो वो मैंने यहाँ पर देखिए दिया नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो मतलब अंदर जाके वो थोड़ा सा दिखा मुझे, लेकिन एक ही में है और किसी में अनुभव नहीं दिखा। ठीक है, तो बस्ती, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। आगे ये मिस मैनेजर का पद था, जिसमें 50,000 सैलरी थी। इनकी भी चर्चा हमने अभी आपको ऊपर दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कहीं भी अनुभव की चर्चा नहीं की गई है, खाली आपसे ग्रेजुएट और कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी मांगा गया है। ठीक है, ये है आपके 41,666 सैलरी है। असिस्टेंट मैनेजर का पद है, ये भी लखनऊ से है आपका, ये लखनऊ से है, मतलब ग्रेजुएट O लेवल। यहाँ पर भी कंप्यूटर
कॉम्पिटेंसी एंड आपसे ग्रेजुएट मांगा गया है। यहाँ पर भी आपकी 41,666 आपकी सैलरी रहने वाली है। तो ये कुछ जो है मतलब विशेष तौर पर हमने चर्चा की किसकी, कुछ जो वैकेंसी थी दुग्ध विकास की। तो आई होप आपके लिए ये वैकेंसी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड जाते जाते अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये इस वैकेंसी के हिसाब से मेरे पास जो है योग्यता नहीं है, वैसे तो ग्रेजुएट और कंप्यूटर कोर्स ही मांगा गया है, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी ऐसे अपडेट जो आपके ज़िले में आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो। क्योंकि मैं जो वैकेंसी लाती हूँ वो 8th क्लास से लेकर आगे कोई भी क्वालिफिकेशन आपने हायर कर रखी हो, मैं सभी के हिसाब से वैकेंसी यहाँ पर आपको शो कराती हूँ। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और यहाँ एक बड़ी चीज़ रहेगी कि अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो मैं बता देती हूँ। आप जाएंगे गूगल पर आप सर्च करेंगे सेवा योजन पोर्टल करके आप सर्च करेंगे, ठीक है। योजन पोर्टल को सर्च करेंगे, जब सेवा योजन पोर्टल आ जाएगा उसके बाद आप जाएंगे, एक ऑप्शन आएगा 4 ऑप्शन देखते हैं, उसमें से आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जब आप उस पर जाएंगे तो आपके पास वैकेंसी के बहुत सारे पेजेस खुलेंगे और उन वैकेंसी के जो लास्ट वाले पेजेस हैं, आपके करीब जो लास्ट के 4-5 पेजेस हैं, उन पर ये भर्तियाँ शो हो रही हैं। क्योंकि मैं जैसे कल मैंने जब ये वैकेंसी उठाई थी शाम को, तब उस पर ये 33 पेज नंबर आई थिंक 32 था, लेकिन जो इन वैकेंसी की कल लास्ट डेट थी शाम को, तो वो वाली शिफ्ट हो गई, वो मतलब हट गई साइड से, तो ये पेज शिफ्ट हो गए इस साइड में, ठीक है ना। तो जब पेज शिफ्ट हो जाते हैं तो वैकेंसी जो मान लो आप अगर मतलब समझ जाइए, अगर एक पेज शिफ्ट होता है तो जो लास्ट वाली है वो उसके पहले वाली पेज पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप समझ सकते हैं कि पेज आगे बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो क्योंकि एक पेज हटता है तो दूसरा शिफ्ट हो जाता है उसकी जगह पे। तो इस तरीके से मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि किस पेज पर शो हो रही है, क्योंकि पेजेस कम हो गए हैं, मतलब कुछ पेज जिनकी लास्ट डेट निकल गई तो वो शिफ्ट हो गए हैं। तो आपको ये लास्ट के पेजेस पे मिल जाएगी, 4 से 5 पेज आप चेक करेंगे उसी में। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए सभी का धन्यवाद।